नमस्कार मेरे साथियों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप्स तो दूंगी ही, खुशखबरी देना चाह रही हूँ। जानते हैं क्या, आज के कोरोना पीरियड में मैंने 5 पेशेंट्स जो कि हैं रोगी, सिर्फ और सिर्फ लाइफ थेरेपी के द्वारा ठीक कर दिया है। आप चाहें तो वेरीफाइड करिएगा, फ़ोन नंबर लेकर के उनसे पूछ लीजिएगा। 5 लोगों के, और ये सिर्फ ये 4 दिन में, एक दिन 2 मरीज और एक दिन एक एक करके किया है। तो मैंने सोचा कि मैं हर मरीज के लिए क्यों ना वीडियो बना दूँ। तो बस दिमाग में आया और मैं आपके लिए लाइव थेरेपी का एक वीडियो भेजूँगी। तो देखिए, मैं आपसे कहती हूँ, कोरोना आया तो आया, कोरोना काहे का रोना, मत रोइए, मत परेशान होइए, भागेगा। जीवन में किसके दुख और सुख नहीं होते हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। अरे होने दीजिए, कुछ नहीं है। अरे ये भ्रम है कि हम बीमार हैं, बिल्कुल मत सोचिए। अरे मैं कहती हूँ कि कोरोना से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की आपाधापी भाग दौड़ में लोग कहते थे आराम नहीं मिलता है, मुझको टाइम नहीं मिलता है, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता। अरे लो, भगवान ने कहा चलो ठीक है भैया, थोड़ा आराम कर लो, घर में रहो, अपने माँ बाप को छोड़ रखा है ना, माँ बाप के पास बैठो। बस माँ बाप के पास बैठने को दे दिया। बच्चे बोल रहे हैं दादी बाबा के पास नहीं बैठ पाते, कैसे हम कहानियाँ सुनेंगे, हमको तो कोचिंग से फुर्सत नहीं मिलती, हमको ट्यूशन लेने जाना पड़ता है, हमको ये करना पड़ता है, होमवर्क बहुत मिलता है। भगवान ने कहा नहीं बेटे, तुम माँ बाप के पास हो। अब क्या है, कम्युनिकेशन जो गैप था वो भर गया, ठीक है ना। अब माता पिता को, बच्चे अपने माता पिता, यदि 3 जनरेशन रह रही है, 7-8 प्राणी है, कोई ज़्यादा नहीं, पहले की तरह से 40-50 रहते थे, नहीं। तो आपको ये फ़ायदा ही फ़ायदा मिल गया। अच्छा, आपको फिर लोगों की नीयत के बारे में भी पता चल गया कि कौन अपना कौन पराया। तो सही बात है, आपके अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने आस पड़ोस के लोग, और सबसे अबव ऑल ईश्वर तो है ही, लेकिन घर वाले लोग बहुत हेल्प करते हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, तन मन धन से, सब तरीके से। तो आपको पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। चलिए, मैं ये कहती हूँ कि आप कोरोना से बिल्कुल मत घबराए हैं। बिल्कुल घबराने की वजह भी तो बताएं, कुछ नहीं हुआ है। अरे जरा सी बीमारी आती जाती रहती, इतनी बड़ी बड़ी चोट लग जाती है, बीमारी हो जाती है। तो और दूसरा कि इस भगवान ने कहा कि तुम मेरा नाम लेना भूल गए ना, चलो बीमार कर देते, इस बहाने मेरा तुम नाम तो लोगे, ये फ़ायदा हो गया। अब घर वाले क्या है, इमोशनली रूप से जोड़ा है, कम्युनिकेशन गैप जो था वो बढ़ा है। अब बच्चे क्या है, मैं जल्दी बता रही हूँ, अब सब बच्चे क्या है, सब कुछ खाने लगे, हरी सब्जी, काढ़ा, देसी चीज़ें खाने लगे। अब तो और पहले पुडिंग और केक और पेस्ट्री से नीचे बात नहीं करते थे, अब चट से सत्तू खाने लगे, सत्तू का लड्डू और हलवा खाने लगे, खीर है, हलवा है, शक्करपारे हैं, गुजिया है, सब चट कर जाते। भैया बेसन का लड्डू फेंक देते थे मंदिर का जो आता था, नहीं, ओहो, अब तो एक नहीं 2-2 खाते हैं। अरे ठीक है। और तो और अब लोग बीमारी, पुरानी जो बीमारियां होती हैं ना, उसको भी भूल गए हैं, बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि हमारा स्पिरिचुअल जो कि पावर है, उसकी तरफ हमारा रुझान और झुकाव बढ़ा है। हम रिलीजियस माइंड को हो गए, हमने अपने रिलीजन को देखा है। आज टीवी पर धार्मिक सीरियल्स, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल धारावाहिक आने लगे हैं। और तो और घर बैठे गृहिणी खूब सारी डिशेस बनाती हैं। मैदा और बेसन तो घर घर से समाप्त हो गया है। अरे वाह, बच्चे भी घर में कामों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। गमले यदि पापा ठीक कर रहे हैं तो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, क्या मज़ा है, वाह वाह। घर का काम करना सीख गए हैं बच्चे। और तो और बच्चे अब पूजा करने लगे हैं। अब पत्नियों को पति बड़े अच्छे लगने लगे और पति को अपनी पत्नियां अच्छी लगने लगी, क्योंकि साथ में जो क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं। ये फ़ायदे, फिर क्या दिक्कत है। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ कि कैसे लाइव थेरेपी से लोग ठीक हुए। आपको सुनना पड़ेगा, ज़रूर सुनना पड़ेगा। सुनिए, सबसे पहले हम विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लेंगे, मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे। मैं 1 सेकंड का समय दूंगी आपको। बोलिए गणेश जी के 12 नाम। प्रथम सुमुख,
एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विनायक, विघ्ननाशक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद, गजानन। 12 नाम दोहराइए। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्नाशक, विनायक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद, गजानन। ठीक है। एक प्रार्थना करिए। हे ईश्वर, हे भगवान, आप मेरे घर से कभी गुजर के निकलिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक शर्त पे मेरे घर आइएगा। मेरे घर की जो बीमारी और जो तकलीफ़ें हैं, कुछ भी अवसाद जिसको हुआ है, कोई भी तकलीफ़ है, वो आप अपने साथ ले जाइए और गड्ढे में फेंक, आपकी मर्ज़ी जहाँ फेंक दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भगवान, आप मेरे घर में आइए, उस घर में आइए जहाँ सुख, चैन, आराम, खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि हो। आइए भगवान, जहाँ खुशी हो, प्रसन्नता हो, संतुष्टि हो। आइए भगवान प्रभु, जहाँ खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि हो। तो बीमारी नहीं होगी तभी तो खुशी होएगी, तभी तो संतुष्टि होगी, प्रसन्नता होगी। चलिए, इसके साथ बस अंत में मेरे साथ आप बोलेंगे ओम ओम नमो, ओम नमो भगवते सुदर्शन वासुदेवाय। फिर से बोलूं, आप बोलिए ओम नमो भगवते सुदर्शन वासुदेवाय। धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय, धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय, सकला भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय, त्रिलोक पठाय, त्रिलोक लोक निथाय। ओम श्री महाविष्णु स्वरूपा, ओम श्री श्री ओम औषधा चक्र नारायण स्वाहा। सुनिए, बार बार सुनिए, ईश्वर को याद करिए और आप तो ठीक हो गए। अरे, एक लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, पर्वत पे चढ़ गया, मूक बोलने लगा। ये छोटी सी कोरोना का भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, मैं तो नहीं डरने वाली, बिल्कुल नहीं। अंत में मैं एक चीज़ आपको संदेश दे रही हूँ। मेरे वीडियोस निकल रहे हैं, मैं और आप, जीना इसी का नाम है, डॉक्टर मंजू जैन। फिर से दोहराऊं, मैं और आप, जीना इसी का नाम है, हिंदी में टाइप करिएगा डॉक्टर मंजू जैन। मैंने इसमें ऐसे ऐसे किरदारों को, कैरेक्टर्स को, पात्र को लिए हैं जिनका चाइल्डहुड, बचपना, एडोलेसेंस गरीबी में, भूखमरी में, अभाव में, तकलीफ़ों में गुजरा। पैसे नहीं थे, 2-2 दिन तक नहीं खाने को मिला, घर से निकाल दिए गए, लेकिन अपनी दृढ़ संकल्प से, अपने जज्बे से वो आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए। बहुत सारे सम्मान से नवाजे गए हैं, आज लोगों को प्रेरणा स्रोत बने हैं। तो प्लीज़, जीना इसी का नाम है, डॉक्टर मंजू जैन के नाम से अभी से पढ़िए, देखिए, आप चुटकी में सही हो जाएंगे। ठीक है, आप तो ठीक हो गए। अरे वाह, ताली ताली ताली। नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो तो आगे हर रोगी को बढ़ाइएगा, जो रोगी नहीं है उनको भी बढ़ाइएगा। रोगी क्या है, कुछ नहीं है, अपने मन का, दिमाग का वहम है, सब ठीक हो जाता है। मेरे वीडियो का नाम है लाइफ थेरेपी। ठीक है, चलिए अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू। खिलखिलाइए, मुस्कुराइए, नाचिए, कूदिए।